हेलो दोस्तों, आज मैं फिर से आपके समक्ष मौजूद हूँ, आपके सामने उपस्थित हूँ इतिहास के पन्नों को खंगालने के लिए। देखिए, आप सामने मेरे देख रहे होंगे एक प्राचीन इमारत के लिए, एक बिल्डिंग के लिए, और यह बिल्डिंग अपने आप में बहुत सारा इतिहास समेटे हुए है। आइए जानते हैं इसके बारे में। इसको मैं आपको नज़दीक से चल करके दिखाने वाला हूँ कि इसकी आज कंडीशन क्या है, और बताने वाला हूँ कि पहले इसमें इसकी क्या। तो यह आप सामने जो देख रहे हैं, यह हुआ करता था इस हवेली का मुख्य प्रवेश द्वार, मेन एंट्री गेट आपका यह हुआ करता था। ये काफ़ी समय से अब बंद मालूम पड़ता है, और देखिएगा इस तरीके से इसको क्लोज कर दिया गया है, बंद कर दिया गया है। तो ये सामने गली हुआ करती थी, और सामने गली के आपका यह प्रवेश द्वार हुआ करता था इस बिल्डिंग का। दोस्तों, यह बिल्डिंग में आने का मेन एंट्री करने का रास्ता है, और इस तरीके से यहाँ से ये सामने फ्रंट पर इसके गेट हुआ करता था। और अब हम चलते हैं बिल्डिंग के दूसरे गेट की तरफ को, जो दूसरा रास्ता अरूप शहर के पवित्रपुरी मोहल्ले में खुलता है। तो आइएगा, बने रहिएगा मेरे साथ में। अभी यह जो आप देख रहे हैं टूटी हुई, यहाँ पर पहले बाखर बनी हुई होती थी। बाखर यानी कि लोगों के एक तरीके से बिल्डिंग में काम करने वाले कर्मचारियों के जो आपका मजदूरी मेहनत करते थे, उनके रहने के लिए यहाँ पर सब जो देखिएगा रूम्स बने हुए थे, कमरे बने हुए थे, छोटे छोटे अपार्टमेंट। यहीं बिल्डिंग में ही, इमारत के अंदर ही वो रहते थे और इमारत का कार्य करते थे। इमारत में रह रहे शाही लोगों की सेवा किया करते थे। आइए, बने रहिएगा मेरे साथ में। देखिए, बिल्डिंग देखने पे काफ़ी, अभी यह अपना इतिहास कह रही है कि काफ़ी इसकी शान और शौकत और बड़ा अच्छी डिजाइन इसके अंदर बनी हुई है। यह फ्रंट से मैं बिल्डिंग को आपको दिखा रहा हूँ, जो आज कुछ इस तरीके से हमें देखिएगा। यह टूटा हुआ जर्जर हुआ पड़ा है, गेट हुआ करता था यहाँ पे बिल्डिंग का, ठीक है ना। तो यह जो आपका दूसरा गेट दूसरी तरफ से जब आते हैं, तब शायद यहाँ से एंट्री होती होगी। मैं अभी आपको दिखाने वाला हूँ, मुझे बने रहिएगा मेरे साथ में। और यह करीब 1000 स्क्वायर फीट में लगता है मुझे कि यह बिल्डिंग जो प्राचीन काल की बनी हुई है। 1000 स्क्वायर फीट तो आराम से होगी। देखिए दोस्तों, अब हम चल रहे हैं बिल्डिंग की दूसरी साइड में, दूसरे गेट की तरफ को। सामने पूर्वी गेट को मैंने आपको दिखा दिया। पूर्वी गेट से ये इस इमारत का, ये देखिएगा, ये इसका कंडीशन है इस समय पे। दीवार में पेड़ निकला हुआ है और पीपल का वृक्ष है। ये पीपल के वृक्ष अक्सर ऐसे हो जाते हैं, इनको कहीं पे भी बोया वगैरह नहीं जाता है। जहाँ पे पंछी इसकी उसको खा करके बीट कर देते हैं पत्तों को, वहीं पर फिर से पीपल का पेड़ उग जाता है, ऐसा अभी तक मैंने सुना है। आप भी कमेंट्स करके बताइएगा प्लीज़ कि पीपल का पेड़ किस तरीके से होता है। आइए, बिल्डिंग को हम देखते चल रहे हैं। यह दरवाज़ा रास्ता है, रास्ते से अब मैं दूसरे गेट की तरफ को जा रहा हूँ। और देखिएगा दूसरा गेट ये हमारा जो है इस तरीके से, ये देखिएगा, आप देख पा रहे होंगे, ठीक है ना। यह बिल्डिंग का जर्जर हालत है इस समय पे, और यह है बिल्डिंग का आपका दूसरा गेट। यह देखिएगा, यह गेट है। मैं बिल्कुल फ्रंट से आपको इसकी क्लिपिंग ले रहा हूँ। यह देखिएगा, यहाँ तक ये 1000 स्क्वायर फीट करीब से ज़्यादा में ही होगी। मैंने नापा तो नहीं है, सॉरी, और मुझको मेजरमेंट का अच्छे से नॉलेज भी नहीं है। अब चलते हैं, आइए चलते हैं अंदर, देखते हैं बिल्डिंग के अंदर क्या कुछ है इस प्राचीन इमारत के अंदर। पहले वो दिखा रहा हूँ मैं साथ में, और आपके हिस्ट्री से रिलेटेड, इतिहास से रिलेटेड जो कुछ भी जानकारी टूटी फूटी मुझे प्राप्त हुई हो सकी है, वो मैं आपको बता रहा वाला हूँ। बहुत सारे लोगों से मैंने इसके बारे में जानने का प्रयास किया है, प्रयत्न किया है, लेकिन जिसको बोलते हैं सटीक जानकारी, रियल जानकारी, मुझे वो अभी तक प्राप्त नहीं हो पाई है इस बिल्डिंग के बारे में। रियल कई स्टोरी निकल करके आई है यहाँ पे। देखिएगा इस तरीके से है जो है आपका रूम्स वगैरह बने हुए हैं।
यह गेट जो उस साइड से मैंने दिखाया था आपको, देखिएगा ये इस साइड से कुछ ऐसा दिखाई दे रहा है। तो काफ़ी इसमें जो है काफ़ी बढ़िया एरिया हम देख रहे हैं। अभी यह जो काफ़ी जो टूट फूट की हालत में चली गई है। अब हम इसके अंदर चलते हैं। देखिएगा काफ़ी यहाँ पे भी पहले बना हुआ होगा जहाँ पे ये मलबा पड़ा हुआ है, और मलबे के साथ साथ में देखिएगा अभी आज इसका प्रयोग हो रहा है पशु वगैरह बांधने के लिए, मवेशियों को बांधने के लिए। लेकिन यह जो है आपका यह नीम जो है, यह देखिएगा मैं नज़दीक से जाकर के दिखाता हूँ। यह दीवार है। देखिएगा ये जो आपको दिखाई दे रही है दोस्तों, यह दीवार है। मतलब जो आपका अभी जो इस पे मलबा भर गया है, लेकिन हो सकता है कि पहले ये पूरी दीवार यहाँ से देखिएगा ये जो आ रही है, ये पूरी दीवार यहाँ से इस तरीके से हुआ करती होगी। अभी उस साइड चल के देखते हैं क्या है। बने रहिएगा मेरे साथ में, वीडियो देखने में इंटरेस्ट आ रहा होगा आपको। देखिएगा यह है आपका, ये जो मैंने गेट सबसे पहले जो एंट्री गेट दिखाया था आपको, वो अंदर से, अंदर की साइड से देखिएगा कुछ इस तरीके का दिखाई दे रहा है। ये देख पा रहे होंगे आप। यह देखिएगा, यह देखिएगा यह गेट जो है आपका कुछ इस तरीके से दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पे काफ़ी दरअसल गंदगी वगैरह भी पड़ी हुई है, तो उसको जाने में थोड़ा सा दिक्कत महसूस हो रही है। मैं बिल्कुल नज़दीक से फिर भी आपके लिए आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, जितना भी हो पा रहा है दिखा रहा हूँ, ठीक है ना। उम्मीद है ब्लॉग आपको पसंद आएगा दोस्तों। मुझे शौक़ है इतिहास से रिलेटेड तथ्यों को जानने का, उनको खंगालने का, क्योंकि आज एक रियल बात मैं आपको बताऊं कि मैं एसएसटी टीचिंग करता हूं, एसएसटी टीचर हूं मैं जो है। और टीचर होने के नाते मेरा जो एसएसटी के जो सब्जेक्ट्स होते हैं उनमें आपका हिस्ट्री है, जैसे सोशल एंड पॉलिटिकल साइंस, जीव लाइफ होती है, और आपका जिसको सिविक्स भी बोल देते हैं हम, और आपका जियोग्राफी होती है। उनमें मुझे देखिएगा उनमें मुझे जो है आपका हिस्ट्री में काफ़ी मेरा इंटरेस्ट है। मुझे हिस्ट्री पढ़ाना और आपके हिस्ट्री के बारे में जानना, हमारे पास्ट के बारे में बहुत अच्छा लगता है। वो इसलिए भी दोस्तों कि हमारा पास्ट ही हमें सिखा पाता है, हमारे पास्ट से ही हमें यह लर्निंग मिल पाती है कि पूर्व में जो गलतियां हमारे पूर्वजों ने की, या आपका पूर्व में जो भी कुछ हो सका, जो भी कारण है, वार्स वगैरह जैसे युद्ध वगैरह, बैटल वगैरह, युद्ध के मैदानों में, बैटल्स में जो युद्ध वगैरह हुआ करते थे, तो उन सब की जानकारी प्रॉपर हमें मिल पाती है अतीत से, पास्ट से। और उस पास्ट से एक सबक ले सकते हैं हम, और उस सबक को लेकर के कि इतिहास अपने आप को ना दोहराए, यह भी कोशिश कर सकते हैं हम जो। देखिएगा यह बिल्डिंग जो मैं दिखा रहा हूँ आपको, ये अभी मैंने जो दिखाया है, काफ़ी देर कैमरा रखा है यहाँ पे, मैं कुछ नॉर्मली बात बताने लग गया था। तो यह है आपका मेन एंट्री गेट जो पूर्व में मैंने आपको दिखाया है। और देखिएगा दोस्तों कितना अच्छा है ये, कि इस साइड में जैसे देखिएगा, ये देख पा रहे होंगे आप, इस साइड में गेट रूम बना हुआ है और इस साइड में भी बना हुआ है। और उसके रूम को दिखाता हूँ मैं आपको, काफ़ी जर्जर अवस्था में है ये, मुझे डर सा भी लग रहा है थोड़ा यहाँ चलने पे। देखिएगा जैसे छत ये इस तरीके से है, लेकिन कुछ नहीं। देखिएगा ये देखिएगा ऊपर से मैं आपको दिखा रहा हूँ पूरी बिल्डिंग को। ये 2 मंजिला बनी हुई है आपका। ये बंदर महाराज बैठे हुए हैं, मेरी तरफ को देख रहे हैं, कहीं मुझ पर अटैक ना कर दें। एक इधर बैठे हुए हैं देखिएगा। अब मैं चलता हूँ यहाँ से, क्योंकि पहले अपनी सुरक्षा है भाई, सुरक्षा नहीं है, प्रोटेक्शन अपनी नहीं कर पाएंगे तो कैसे क्या हो पाएगा, ठीक है ना। देखिएगा यह बिल्डिंग अब दिखा रहा हूँ मैं आपको, यह बिल्डिंग सामने से कुछ इस तरीके से दिखाई दे रही है, ठीक है ना। चलते हैं आगे। तो यह जो है आपका बिल्डिंग इमारत एक शाही इमारत हुआ करती थी पहले कभी, ठीक है ना। यह आप देख पा रहे होंगे गंगा जी बह रही हैं इधर, जो है गंगा जी के बिल्कुल किनारे पर यह जो आपका शाही इमारत यहाँ पर आपको दिखाई दे रही है। और काफ़ी यहाँ पे कबाड़ा टाइप का जो है आपका इकट्ठा हो रखा है। अब हम चलते हैं अंदर, मेन बिल्डिंग के अंदर। देखिएगा मैं आपको ले चलता हूँ, उसकी हालत दिखाता हूँ कि क्या हालत होने वाली है।
तो यहाँ पे यह शाही अनूप शहर में पहले चौधरी हुआ करते थे कोई जो है, जिनका नाम शायद जो अशोक चौधरी था, ठीक है ना, उनकी यह बिल्डिंग हुआ करती थी, ठीक है ना। चौधरी थे या गुजर हो, आप अनूप शहर के इतिहास से तो थोड़ा रूबरू होंगे ही। मैं आपको बता दूं कि अनूप शहर का इतिहास गुजरों का रहा है। राजा अनूप राय एक गुजर समाज से थे, गुजर राजा थे, और उन्हीं की यह बिल्डिंग उन्हीं की किसी परिवार में हुआ करती होगी। पहले जो मैंने ब्लॉग्स बना करके डाले हैं रानीगढ़ी के नाम से, वो उनके ब्लॉग्स हैं। और यह समझ मैन गंगा जी के लिए, मैन घाट के लिए रोड है, और रोड के उस साइड में रानीगढ़ी हुआ करती होगी, और इस साइड में आपका यह बिल्डिंग हुआ करती होगी। आज देखिएगा, आज इसकी कंडीशन यह है, बहुत हवादार आपके जो यहाँ पर कक्ष बने हुए हैं, रूम बने हुए हैं, कितने टॉप क्लास, देखिएगा क्या बेहतरीन रूम्स हैं यहाँ पर। और देखिएगा यह सबसे बड़ी जो बात जो मुझे अच्छी लग रही है, खिड़कियाँ देखिएगा, जो आजकल हम वेंटिलेशन वगैरह लगाते हैं, खूब चौड़ी चौड़ी इस तरीके से ये खिड़कियाँ हैं, ठीक है ना। यह देखिएगा तो बहुत अच्छे। और ये जो आपका ऊपर से आपको मैं दिखाऊं कि यह उस तरीके से है, मतलब इसको बोलते थे ढालदार छत, ठीक है ना। पहले इस तरीके की छत बनाई जाती थी ताकि पानी वगैरह जो है वो छत पर एकत्रित ना हो, ठीक है ना। और ये काफ़ी इस बिल्डिंग की हालत से लगा सकते हो आप जो है, ये मैं नहीं जानता कि 1000 साल पुरानी है या 500 साल पुरानी है। कई लोगों से मैंने जानने का प्रयास भी किया है इसको, तो देखने में आया है कि कोई सटीक जानकारी इसकी नहीं मिल पा रही है मुझे जो। और यह देखिएगा, ये मेहराबदार गेट बोलते थे इसको, ये जो इस तरीके से हुआ करते थे मेहराबदार गेट, कितने प्यारे प्यारे बने हुए हैं। देखिएगा चारों तरफ को यह गेट बने हुए हैं। ये मेन बालकनी हुआ करती होगी, यहाँ पर वो गेट जो दिखाया है, वहाँ से चढ़ करके गेस्ट वगैरह रुकने के लिए आते होंगे और यहाँ पर एंजॉय करते होंगे अपनी लाइफ के लिए। और ये मेन बरामदा हो गया इसको, या बालकनी बोल सकते हैं। ये उसके अंदर के रूम्स हो गए। एक रूम देखिएगा उधर है, उधर भी ले चलता हूँ मैं। एक ये तो दिखा दिया है ना मैंने आपको, ये दिखा दिया है, और दूसरी साइड में ये मैं ले चलता हूँ आपको, ठीक है ना। यह गेट होता होगा, ठीक है ना। ये देखिएगा, यह देखिएगा, ये आपका इस तरीके की छत है इसकी, उसकी छत से थोड़ा डिफरेंट है ये। और यह जो आपका मेन एंट्री गेट था, जहाँ ये आपको मंकी दिखाई दे रहा होगा, मंकी दिखाई दे रहा है ना, यह नीचे को उतर करके मेन गेट होता होगा, और यहाँ से यह बिल्डिंग में लोग बाग आते होंगे। और बहुत ही अच्छा एक तरीके से, मतलब हम इसकी जो स्ट्रक्चर है, इसकी जो बनावट है, उससे हम अनुमान लगा सकते हैं कि कितनी शाही यह जो बिल्डिंग इमारत हुआ करती होगी। तो यहाँ पर जो गुर्जर समाज के राजा थे, ठीक है ना, राजा अनूप राय, उन्हीं के रिलेटिव की यह कोई बिल्डिंग रहती होगी। और यहाँ पर एक तरीके से लोग बाग आते होंगे अपना जो है रुकने के लिए, एक मतलब मीटिंग टाइप की। ये देखिएगा, ये मेन हॉल है, ठीक है ना। चारों तरफ इसके बरामदे बने हुए हैं इस तरीके से, और यह मेन हॉल है आपका। यहाँ पे अभी जो थोड़ा सा मवेशी वगैरह बन रहे हैं, जो स्थानीय लोग हैं, ये शहर के बीचों बीच में है, बहुत कंजस्टिंग एरिया में है। और यहाँ पर जो आपका जो है ये मेन हॉल होता होगा, और मेन हॉल काफ़ी बड़ा है, ठीक है ना। यहाँ पर लोग बैठ करके लोग मीटिंग वगैरह करते होंगे। आगे चलते हैं। जिस तरीके से बरामदे आगे अपोजिट फ्रंट साइड पे बने हुए हैं, जस्ट उससे बैक साइड पे देखिएगा उसी तरीके बरामदे, और यह जो सारा बना हुआ है, और यह बना हुआ है ऊपर जाने के लिए रास्ता। लेकिन यह रास्ता जो है आपका अब तोड़ दिया गया है। ये पूरी जो है 2 मंजिला इमारत हुआ करती थी। मैं अभी जीने पे चढ़कर दिखा रहा हूँ आपको, देखिएगा। तो जीने पे जैसे मैं चढ़ रहा हूँ, यहाँ तक चढ़ पा रहा हूँ मैं, और यह जीना शायद इस तरीके से रोटेट होता हुआ जाता होगा। इस तरीके से मैं आ गया, देखिएगा यहाँ आ गया हूँ मैं, और यहाँ से ये रास्ता जो है इधर को जा रहता होगा, क्योंकि देखिएगा ये निशान बना हुआ है दीवार पर। और ये ऊपर जो आपका
ऊपर की स्टोरी यहाँ से स्टार्ट हो जाया करती होगी, लेकिन यह कोई ऊपर इसमें ना जाए, कोई घटना आकस्मिक ना घट जाए, ठीक है ना, इसलिए इसको यहाँ से तोड़ दिया गया है, ठीक है ना, कोई ऊपर कोई जाए। और बीच शहर में है यह बिल्डिंग। तो यहाँ देखिएगा आप मकान बने हुए और पास देख रहे होंगे, अभी और पास का भी नज़ारा दिखाऊंगा मैं आपको। और बहुत ही सुंदर और अट्रैक्टिव जो बिल्डिंग है, यहाँ से रास्ता हुआ करता होगा आपका ऊपर जाने के लिए, जिसको अभी फिलहाल जो क्या कर दिया गया है, तोड़ दिया गया है, ताकि कोई घटना बच्चे वगैरह या आपका कोई भी व्यक्ति वगैरह इसका मिसयूज ना कर सके बिल्डिंग का ऊपर के एरिया में जा कर के। क्योंकि अगर नीचे हम रहते हैं तो नीचे तो एक है कि कंजस्टिंग एरिया है, चारों तरफ से अभी ये थोड़ा सा ओपन है, ठीक है ना, तो कोई भी इसमें जो चोर डाकू वगैरह या अपराधी प्रवृत्ति का व्यक्ति आकर के नहीं रुक सकता। वो छुपने की जगह जो उसको कहाँ मिलेगी अच्छी, जो ऊपर ही मिलेगी। तो उस दृष्टि से शायद इसको क्या कर दिया गया है, इस रास्ते को तोड़ दिया गया है, ब्रेक कर दिया गया है कि कोई ऊपर इसके ना जाने पाए और यहीं तक रह जाए। तो ये जो ब्लॉग बनाया है मैंने दोस्तों, इस ब्लॉग के अंदर आप देख पा रहे होंगे कि पहले हमारा अतीत के पन्नों को अगर हम खंगालें, पन्नों को देखें, अतीत में की तरफ को थोड़ा सा झांकने का प्रयास करें, तो इस तरीके की ना जाने कितनी बिल्डिंग्स होंगी, कितनी इमारतें होंगी जो अपने आप में अपना इतिहास समेटे हुए हैं। अभी मुझको इस बिल्डिंग के बारे में जो पता पड़ पाया है वो इतना ही पता पड़ पाया है कि पहले यह किसी गुर्जर समाज के राजा की इमारत हुआ करती थी, फिर कालांतर में ये सेल होकर के यहाँ से वो सब लोग चले गए और यहाँ आज के समय पर यह किसी शहर के ही वैश्य परिवार के पास में है और वह 2 भाई हैं और उन दोनों भाइयों के बीच में इस बिल्डिंग को लेकर के विवाद चल रहा है, डिस्प्यूटेड है एक तरीके से, ठीक है ना। अगर यह विवाद जब भी इसका खत्म हो जाता है तो उम्मीद है कि इतिहास का इतना सुनहरा साक्ष्य जो आज हमारे पास में मौजूद है शायद कालांतर में नहीं रह पाए, ठीक है ना। इसलिए मैं इंस्पायर हुआ इस ब्लॉग को बनाने के लिए, ठीक है ना। कोई अनूप शहर में ही भगत जी परिवार है जिनके अंतर्गत में, जिनकी फैमिली में फिलहाल यह बिल्डिंग इनके कस्टडी में है, उनको इसका मालिकाना हक मिला हुआ है। कैसे आई है, क्या आई है, अभी मैं नहीं जानता इस बारे में, ठीक है ना, और मैं जानना भी नहीं चाहता। मेरे जो ब्लॉग बनाने का जो उद्देश्य है वो केवल इतना है कि यह बिल्डिंग एक साक्ष्य है सुनहरे इतिहास का अनूप शहर के, और इस बिल्डिंग पर डिस्प्यूट चल रहा है, आपका विवादित है ये बिल्डिंग, और जिस समय पे भी यह विवाद निपट जाता है, ठीक है ना, उस समय पे शायद इसको पूरी को तोड़वा करके जो इसका ऑनर होगा या 2 ऑनर होंगे, 3 होंगे, वो इसको तोड़वा करके डैमेज कर करके पूरी तरीके से, और उस पर हो सकता है कि नई इमारत को खड़ा कर दें। तो यह साक्ष्य जो है, अंतिम साक्ष्य बिल्डिंग जो है आपका अनूप शहर के इतिहास का, यह अनूप शहर के जमीन से शायद कल को ना रहे। तो ब्लॉग दोस्तों आपको कैसा लगा मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताएं, लाइक और शेयर करें, ठीक है ना। इसी तरीके से मैं आपको आगे भी उम्मीद है कि परेशान करता रहूँगा इस टाइप की चीज़ों को लेकर के, ठीक है। ओके बाय।